जय शंकर, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज का आप लोग शुरू करें महादेव की कथा के साथ। कथा है केदारनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज हम बताने वाले हैं कि केदारनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध था पांडवों और कौरवों का। तो पांडवों ने कौरवों को मारकर जीत हासिल की। तो उसके बाद क्या हुआ, पांडवों को ग्लानि महसूस हुई, पश्चाताप महसूस हुआ कि हमने अपने ही कुल को मारकर हम कलंकित हो चुके हैं। तो वो पश्चाताप के लिए, अपने पापों को धोने के लिए वो भोले बाबा की तप करने लगे और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा से मिलने के लिए गए। तो भोले बाबा को उनकी मंशा पता चल गई। तो भोले बाबा जी ने सोचा कि अभी इनको इस पश्चाताप से बाहर नहीं निकलने देना है। भोले बाबा की लीला भोले बाबा ही जाने, हम नहीं जान सकते। तो भोले बाबा जी बैल का रूप बना के दौड़ने लगे। तो पांडव भी उनके पीछे पीछे गए। तो भोले बाबा जी दौड़ते दौड़ते पाताल में चले गए। कुछ समय बाद भोले बाबा जी के अंग जो है वो पृथ्वी पर आ पड़े। जहां पर बैल का जो कुपड़ था, वो कुपड़ जो जहां पर गिरा हुआ था, वहां पे केदारनाथ महादेव जी की उत्पत्ति हुई। आगे की दो टांगे जहां पर पड़ी हुई थी, वहां पे तुंगनाथ महादेव जी उत्पत्ति हुई। तो जब हम केदारनाथ जाते हैं तो रास्ते में तुंगनाथ महादेव जी हमें मिलते हैं। तो तुंगनाथ महादेव जी जहां पर दो भोले बाबा की टांगे पड़ी हुई थी। तो ऐसे ही सभी अंग जहां जहां गिरे हुए थे, वहां वहां अलग अलग रूप से शिवलिंग की स्थापना हुई। तो आप सबको एक बात और बता दूं कि केदारनाथ की भूमि बहुत ही पवित्र है, क्योंकि हजारों करोड़ों साधु संतों ने वहां पर तप करके अपने आप को शिव में विलीन किया है। यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने आप को अंत समय में शिव में विलीन केदारनाथ में किया था। इसलिए कभी भी केदारनाथ में जाएं तो शुद्ध मन से, सच्चे दिल से जाएं, कभी भी पाप रख ना जाएं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कहते हैं कि जो महादेव जी की कथा को सुनाता है, जब पढ़ता है, जब सुनता है, उन सबको बहुत ही शुभ फल मिलता है और उनका जीवन संवर जाता है और उनको अंत समय में भगवान भोलेनाथ की शरण प्राप्त होती है। इसलिए कथा को सुनो और शेयर जरूर करो। जय श्री राम।